है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि आप रेलवे की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस जो है जारी हो चुका है। तो यहाँ मिनिस्ट्री का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये आपको आरआरबी अहमदाबाद की भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद सर्च करेंगे तो आपके जो है वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये जारी हो चुका है, लगभग 16 से 17 तरीके का इसमें पोस्ट है। सारी पोस्ट को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस है, ये विज्ञापन निकला हुआ है और इसमें ज़्यादातर टीचर की ही वैकेंसी है। बाकी और भी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं आपके अनुसार जो जो पोस्ट हैं, मैं सारे पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये विज्ञापन दिया हुआ है, मैं आगे चल के ये आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखेंगे और ये कब से जारी हो जाएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए 7 तारीख से, आप 7/1/2025 से ये फॉर्म जो है फिलिंग जारी हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप जो है कि ये जो लगभग आप देखेंगे 6/2/2025 तक बंद हो जाएगा। 6 फरवरी तक 2025 तक जो है क्लोजिंग डेट है। ठीक है, एप्लीकेशन। अब बात करें कौन कौन सी जो है इसमें पोस्ट हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी हैं। तो जो लेवल हैं इनके, लेवल 8 के हैं। इनकी जो पे सैलरी रहेगी ये 47,600 रहेगी। ठीक है, फिर मेडिकल जो स्टैंडर्ड रहेंगे वो C2 रहेगा। और जो इनकी एज लिमिट क्या है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 48 है। ठीक है, 18 से लेकर 48 तक हो सकते हैं। टोटल इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 187 है, मतलब 187 वैकेंसीज़ है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, साइंटिफिक सुपरवाइज़र की, यहाँ पे देखेंगे लेवल 7 के अंतर्गत आता है ये। इसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी ये 44,900 रहेगी। ठीक है, और ये B1 के अंतर्गत आता है। इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, और ये भी 18 से 38 साल इनकी एज रहेगी। और इनकी जो वैकेंसीज है बहुत कम है, 3 है, लेकिन ठीक है। ठीक है, फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, लेवल 7 के अंतर्गत ये भी आता है। लेवल 7 के अंतर्गत इनकी भी सैलरी लगभग सेम है, 44,900 बेसिक है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 48 इनकी भी एज लिमिट है। टोटल वैकेंसीज है 338। ठीक है, फिर उसके बाद आप चीफ लॉ असिस्टेंट देखेंगे, लेवल 7 के है। फिर इसमें भी वही आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है 44,900, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आप देखेंगे, एज भी देखेंगे 18 से 43 है, टोटल वैकेंसीज देखेंगे 54। ठीक है, फिर आप देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का देखेंगे, लेवल 7 के अंतर्गत आता है, 44,900 वैकेंसीज हैं। ठीक है, C1 के अंतर्गत मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका। तो ये इस तरीके से इनकी वैकेंसी देखी हुई है। ठीक है, देखिए आप 20 वैकेंसीज है। ठीक है, फिर फिजिकल ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्टर का इंग्लिश मीडियम का, फिर ठीक है लेवल 7 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ बड़े में, यहाँ देखिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज आई है 1036 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज है 1036 वैकेंसीज है, यहाँ देखेंगे। फिर आप देखेंगे जूनियर जो है ट्रांसलेटर का हिंदी का दिया हुआ है, लेवल 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग का भी है लेवल 6 के अंतर्गत। ठीक है, तो इनकी जो बेसिक पे रहेगी वो 35,400 रहेगी। इनकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगी वो B1 रहेगी, 18 से 38 एज रहेगा। ठीक है, फिर जूनियर वाले में 18 से 36 है। जूनियर वालों का जो वैकेंसी ज़्यादा है, 130 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, म्यूजिक टीचर का भी है, इसमें फीमेल का है। ठीक है, प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल के फीमेल के हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के हैं, 4 लेवल 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के हैं, इसी में थोड़ा सा सैलरी कम है। बाकी जिसकी सैलरी आप देखेंगे सबकी सैलरी बहुत है। ठीक है, बेसिक पे मतलब बहुत है, तो उस पर और भी इंक्लूडिंग होगा तो और भी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनती है सैलरी। तो टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देखेंगे 1036 वैकेंसीज है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देखेंगे। बाकी कई तरीके का इसमें पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। कई तरीके का इसमें पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेनर, ग्रेजुएट टीचर, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी, उसके बाद स्टॉप एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ठीक है। तो म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे असिस्टेंट टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, तो बहुत से पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की ही पोस्ट है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है इसमें। देखिए अब मैं बताऊं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि और मतलब जो तैयारी कर रहे हैं क्या कौन कौन सी पोस्ट, मतलब जो टीचर को छोड़ के तैयारी कर, टीचर को छोड़ के इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अगर म्यूजिक टीचर हैं कोई, मतलब उनको म्यूजिक आती है, म्यूजिक से उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो या तो वो म्यूजिक टीचर भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए कोई भी, मतलब उसमें दिया हुआ है उसकी जो आप देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद पे जब जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है सिलेबस क्या दिया हुआ है, सारा बाकायदा चीज़ दिया हुआ है कि आप 12 पास हैं कि आपको क्या चाहिए, मतलब 12 पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद आप ग्रेजुएशन हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी है उसमें सारी चीज़ें बाकायदा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर चीफ लॉ असिस्टेंट है, ठीक है। तो कई ऐसे जो मतलब यहाँ पे पोस्ट हैं जो आप जो टीचर के अलावा भी कई पोस्ट हैं कि जो टीचर नहीं बनना चाहते हैं, किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे ऐसे भी पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो प्राइमरी रेलवे टीचर के अलावा असिस्टेंट टीचर है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कई पोस्ट हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।